एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो ट्रिपल फोर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। महादेव जी के आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप स्टक है तो उस सिचुएशन से बहुत जल्दी निकलेंगे और हैप्पी रहेंगे और अपने सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, है ना। सो दिस इज़ अ कलेक्टिव जर्नल रीडिंग, ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग, नो जेंडर स्पेसिफिक, नो एज स्पेसिफिक. Okay, this is timeless, okay, whenever you're watching it. So we're gonna see the person in your mind currently. उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपके साथ अभी क्या फील करते हैं, क्या आपके बारे में कुछ फील करते भी हैं या नहीं करते, क्या कुछ एक्शन लेंगे आगे या नहीं लेंगे। पहले हम आपके ये वाले टैरो से देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू द एनर्जीज़ एंड फिर यहाँ से देखेंगे लास्ट में यहाँ से, ठीक है। सो ओके, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपसे सिंपली रेजोनेट हो रहा है जस्ट टेक दैट। ज़बरदस्ती कोई चीज़ को अपने ऊपर नहीं लेना। अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ आपके साथ होगी तो डोंट टेक दैट, ओके। और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी नहीं करना ये सोच के कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सो या जस्ट आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए माइंड में, ठीक है, एंड लेट्स सी उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। पहले मैं जनरली देखूंगी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। आई हैव ऑलरेडी शफल द कार्ड्स, सो या ओ वेल, वाओ, पहला ही कार्ड धांसू गिरा है। वेल्दी मैन, कम्युनिटी, कॉफिन, ओके। गाइस, आप काफ़ी चीज़ों को छोड़ोगे, ठीक है, काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ दोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। बहुत नाइस। और किसी बढ़िया वेल्दी मैन से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या फिर ये इंसान आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करा सकता है, ठीक है, या फिर आप अपनी सोल ट्राइब से मिल रहे हो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो ना, लाइक डॉक्टर का प्रोफेशन, नर्स का प्रोफेशन, सो हाँ, ये इंसान आपको आप इनको मतलब आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे कि आप माला माल हो जाओ। माला माल इन सेंस मे बी आपको दूर से देख रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको बता नहीं पा रहे, तो ये इनका कोई तरीका हो सकता है आपके पास आने का। आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। आपको रियलाइज़ होगा आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है। अगर कोई पास में ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, सो हाँ बिल्कुल आप पीछे छोड़ दोगे। आप बोलोगे ठीक है भाड़ में जाओ, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ, ओके। सो दीज आर द एनर्जीज ऑफ यू। लेट्स सी मोर। आप 30s में हो सकते हो गाइस, अपने 30s में हो सकते हो, या फिर ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओह, मुझे उस इंसान की एनर्जीज़ देखनी है। आई विल गेट द कार्ड्स। पहले तो ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं करेंगे ना, छोटी सी रीडिंग करेंगे। क्या एनर्जीज़ हैं इनके पर्सन की? आपको बस अपने पर्सन के बारे में सोचना है, ठीक है। ये इंसान बहुत डिसऑनेस्ट रहा है आपके साथ पास्ट में, मतलब हद ही डिसऑनेस्ट रहा है शायद। फॉरगिवनेस, ओह माय गॉड, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। मे बी आपसे माफ़ी भी मांगे यहाँ पे, ठीक है, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं, रेगरेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने ये डिसऑनेस्टी करी है उसकी वजह से रेगरेट कर रहे हैं, ठीक है इनको वो गिल्ट है। शैडो साइड, आपसे दूर होके कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत चीज़ों को रियलाइज़ करा है। ओह माय गॉड, यहाँ कमिटमेंट की एनर्जी, आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, रेगरेट तो कर रहे हैं, टोटली रेगरेट कर रहे हैं ये इंसान जो भी हैं। अभी ना क्रॉस रोड्स पे हो सकते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा, या फिर आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये इंसान एनर्जेटिकली ब्लॉक्ड है, या थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। गॉसिप, ये इंसान को डर लगता है कहीं लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे। हाँ, यहाँ कन्वर्सेशन है, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। यहाँ ब्रोकन का कार्ड है, टूट चुके हैं, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, हाँ कैसे जाऊँ उसके पास, क्या करूँ। बहुत हैवी एनर्जी है इस इंसान की। Okay, so yeah, let's see what they feel. I don't think so आपको सारे कार्ड्स दिखेंगे, बट मैं हूँ ना बताने के लिए। How do they feel spirits for my people? जो भी ये देख रहे हैं, इनके पर्सन क्या फील करते हैं। यहाँ थर्ड पार्टी से कुछ भी हो सकता है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ कम्युनिटी और फैमिली रूम का कार्ड आया है। इनकी फैमिली ने मे भी इनको फोर्स करा है, अगर आपके बीच में कुछ था भी तो ख़त्म करने के लिए, बट कहीं ना कहीं इनको रेगरेट है उस चीज़ का। आई एम सॉरी, ये बहुत ख़तरनाक तरीके से गिरे हैं कार्ड्स, बट मैं लूँगी नहीं क्योंकि 3 कार्ड इकट्ठे हैं। बहुत सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। स्पिरिट्स एक बाय एक करके दे सकते हो आप प्लीज़, थैंक यू।
ओह हायरोफेंट, या आप दोनों में कास्ट, कल्चर, रिलीजन कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं. आई कैन शो यू दिस कार्ड. ये डेविल का कार्ड है, मैं आपको वैसे दिखा सकती हूँ. लुक एट दिस, डेविल का कार्ड है यहाँ. यहाँ पे कास्ट, कल्चर, रिलीजन का बहुत ही हैवी इन्फ्लुएंस है. ऑफ कोर्स डेविल, हायरोफेंट, चैरियट, यहाँ पे गाइस मेजर डिफरेंसेस हैं आप दोनों के अंदर, ठीक है. और इनकी फैमिली ने इनको साफ मना कर दिया आपके आजू बाजू भी घूमने के लिए. बट इंसान फ्रेश स्टार्ट चाहता है, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट चाहता है. होपफुल है इस सिचुएशन को लेके कि आपके बीच में होगा कुछ ठीक, ठीक है, ज़रूर होगा एक दिन. वो सुना है आपने, हम होंगे कामयाब एक दिन. वो वाइब्स हैं इस इंसान की. यस, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं. डेविल का कार्ड है, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है. पैशनेट है आपको लेके बहुत, है. हाँ, लुक एट दिस, एम्प्रेस एंड देयर इज़ अ 4 ऑफ वांड्स. शादी करना चाहते हैं. मैं यहाँ से भी देखूँगी कुछ है गाइज. ये इंसान ना उस एनर्जी से नहीं निकल पा रहे हैं. टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है. 5 1 5 आप बहुत देख रहे हो सकते हो. हाँ, 17 कुड बी इम्पॉर्टेंट है फॉर यू. 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ऑफ कोर्स 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है. या सो ये इंसान ना आपके साथ शादी करना चाहते हैं. इनको लगता है आप ही इनके परफेक्ट मैच हो. अगर मैं यहाँ ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो यहाँ हायरोफेंट का कार्ड है. टॉरस की एनर्जी हैवी है, ठीक है. कैंसर की एनर्जी है यहाँ. कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है. कैप्रिकॉन इज़ वेरी हेवियर. टॉरस, कैप्रिकॉन, अर्थ एनर्जीज हैवी हैं. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर एंड स्कॉर्पियो है. हाँ, एंड एक्वेरियस है. यहाँ पे वाटर एनर्जीज भी हैवी है. मे बी आप अर्थ वाटर हो सकते हो, ठीक है, या फिर फायर अर्थ हो सकते हो. तो एक इंसान बहुत बैलेंस्ड है यहाँ. एक इंसान को पता है उसको क्या चाहिए, और एक इंसान एकदम ही ज़िंदगी बर्बाद है उस इंसान की, ठीक है. 7 इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट है. मे बी मंथ ऑफ जुलाई में कुछ हुआ हो आप दोनों के बीच में. आई डोंट नो, मे बी यू नो बेटर, राइट. यहाँ पे ना इनकी फैमिली ने इनको मना करा है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि 4 लोग बात करेंगे. लुक एट दिस गॉसिप, या 4 लोग बात करेंगे और आपके बारे में शायद अच्छे मतलब कमेंट्स भेजेंगे आपकी तरफ. मतलब बुरे कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे होते हैं, कमेंट्स बुरे होते हैं. मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें. सो आपकी तरफ टिप्पणियाँ देंगे बुरी बुरी, एंड दे फील बैड अबाउट इट, ओके. या फिर आप दोनों में स्टेटस डिफरेंस भी हो सकता है और एज डिफरेंस भी हो सकता है. आपके बीच में ना मेजर डिफरेंसेस है बहुत ज़्यादा. ये अपनी फैमिली से अगर बात भी कर रहे तो इनकी फैमिली, मे बी इनकी फैमिली ने हम दोनों का कनेक्शन तोड़वाया है किसी और रिश्ते को बीच में लाके कि नहीं तुम ट्रेडिशनली शादी करोगे, तुम हमारी कल्चरली शादी करोगे. और इंसान फंस गया. फैमिली की बात कैसे टालेगा. हाँ, तो यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं. बट ये इंसान आई थिंक आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेगा, क्योंकि ये इंसान रिग्रेट कर रहा है. इस इंसान को आपकी माफ़ी चाहिए, इसने आपको हर्ट करा है. बट जब से ही आपसे दूर हुए हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो इस इंसान के दिमाग में बढ़ गई है. मुझे देखना है ये एक्शन लेंगे क्या स्पिरिट्स कुछ इनकी तरफ. बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है. ये इंसान बहुत एकदम ऐसा है कि या आर या पार. एक्शन पूछा है, कुछ खतरनाक कार्ड जा रहे हैं. 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यहाँ पे 555 की एनर्जी है. ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में. आई डोंट नो, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसके ऊपर ही चढ़ा देती हूँ, नो वरीज. हमें पता ही है ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है. लुक एट दिस. इनका नेक्स्ट एक्शन पता है क्या होगा. एक टाइम आएगा जहाँ इनका सब्र का बांध टूट जाएगा, ठीक है. ये सोचेंगे बस बहुत हुआ, अभी मुझसे नहीं रहा जा रहा. आई वॉन्ट हर, यू आर हर, हिम, डजेंट मैटर, ओके. इट डजेंट मैटर आप हर हो या हिम हो. ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे. ये इनको अब किसी चीज़ से डर नहीं रहेगा. यहाँ फूल का कार्ड गिरा था, मैंने वापस रख दिया. बट इनको किस चीज़ का डर नहीं रहेगा. यहाँ अक्टूबर वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए. एंड ऑफ दिस मंथ, सितंबर एंड अक्टूबर. या इंसान प्रिपेयर हो रहा है आपकी तरफ आने के लिए. यस, चाहते हैं. ओह माय गॉड गाइज, आपको बहुत ही खतरनाक कनेक्शन है, मैं पहले ही बता दूँ. मतलब ऐसा, लुक एट दिस, आई टोल्ड यू. मैंने ना वो देखा था फूल. वाओ, द एनर्जीज आर सो स्ट्रॉन्ग टुडे. सो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा 2 महीने के अंदर अंदर.
पहले मैं क्लियर कर दूँ ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी हैवी है और फायर साइन हैवी है, अर्थ साइन भी यहाँ पे हैवी है, ठीक है। ये इंसान एकदम, ये होता है ना सब्र का बांध टूट जाना, बहुत रो लिए, बहुत दुखी हो गए, एक्शन लेंगे, अब चाहते हैं कि एकदम से आपकी तरफ भागे दौड़े आएँ। आपकी तरफ ना आएंगे तो आएंगे, पर आपकी तरफ ऐसे नहीं आएंगे कि बस आ गए, एक कमिटमेंट के साथ आएंगे, आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देखते हैं ना, हैप्पी लाइफ हैप्पी वाइफ। और ये इंसान आई थिंक अपने शायद फाइनेंसिस की वजह से भी गया हो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक तो यहाँ स्टेटस डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ कल्चरल डिफरेंस भी है, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस के लिए आपको इसलिए छोड़ के गए हो सकते हैं कि व्हेन दे विल बिकम यू नो दैट पावरफुल, कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकें, अपनी फैमिली के उसमें ना रहें। एक होता है ना कि फैमिली पे बर्डन होता है कि नहीं हमारी पसंद से शादी होगी ऐसे, तो ये इसलिए भी आपको छोड़ के गए हो सकते हैं कि एक बार सेटल हो जाएं तो आपको भी सेटल करेंगे अपने साथ। दिस पर्सन हैज़ गुड इंटेंशंस फॉर यू। मैं हाँ, बहुत अच्छे इंटेंशंस हैं, अभी क्रॉस रोड्स पे हैं, पता है दिल में है कि आप ही इंसान हो इनके, आप ही वो पर्सन हो जिसको ये इंसान चाहता है, पर वही फैमिली की किल वो दिक्कत कर रही है बीच में। हाँ, बहुत इरिटेशन हो रही है इस इंसान को अपनी फैमिली के साथ। यहाँ 32 किसी की एज हो सकती है, 35, यहाँ 15 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए, 15, 17, 16, 30s में हो सकते हो आप लोग। 20s की थोड़ी कम आ रही है, बट 20s भी हैं यहाँ, ठीक है, 20s, 30s, 40s नहीं दिख रहा मुझे यहाँ, ठीक है। 12 कुड बी इम्पॉर्टेंट, मे बी दिसंबर। इस इंसान को थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये अभी अपने दिमाग में घूम रहे हैं, अरे मैं जाऊँगा तो यहाँ लड़ाई होगी, लोग बात करेंगे, कहीं ना कहीं वो एनर्जी से इस इंसान को बाहर आना है, और उसमें दिक्कत हो रही है। इन्हें पता है कि आप ही एम्प्रेस हो, आप ही के साथ शादी चाहिए, आप ही के साथ बच्चे चाहिए, आप ही के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहिए, बट दिक्कत क्या है? फैमिली। दिक्कत क्या है? स्टेटस। दिक्कत क्या है? कल्चर। ओह माय गॉड, हैवी 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 heavy differences and you know problems here. Bro, what happened? Okay, so let's see. मे बी इंसान बताना नहीं चाहता आपको, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं कि ये इंसान अभी, हो सकता है आप दोनों में ब्लॉक्ड सिचुएशन है, ये फिर से गिरा है तो मैं ले लूँगी। ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, अभी बातचीत नहीं है, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है आप दोनों का। यहाँ पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट हुई हैं आप दोनों के बीच में लोगों की तरफ से, ठीक है। यहाँ मून का कार्ड रिवर्स आया है एंड ये भी आया है, क्या है ये? किंग ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, मे भी आपको नहीं दिख रहा हो, बट इट्स ओके। रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्यों? मैंने कहा था ना, एक सब्र का बांध टूटेगा इस इंसान का, और जैसे ही वो टूटेगा ये इंसान बूम आपकी लाइफ में वापस। और इस बार ऐसे नहीं आएंगे कि बस आ गए हवा में। यहाँ पे सोलमेट्स का कार्ड है, आप किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो, ठीक है, इस इंसान के साथ। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कुछ भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ डेविल भी है, लवर्स भी है एंड 2 ऑफ कप्स भी है। ओके, एकदम पोलर अपोजिट्स हो, ठीक है, एकदम। आप ना एक, अगर आप विमेन हो तो आप ऐसे हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। आप भी लाइक ठीक है, अपनी ज़िंदगी जियो, भाड़ में जाओ, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और ये इंसान अब उस चीज़ को महसूस कर रहा है, इस इंसान को बुरा लग रहा है। ये इंसान बहुत पैशनेट आपको लेके, मैं पहले ही बता दूँ, यहाँ पे जिस तरीके से ये गिरा था ना उछल के, हाँ पैशनेट है। यहाँ मून की एनर्जी उल्टी है, मतलब इनको बहुत सारे फियर्स हैं जो इनको रिलीज़ करने पड़ेंगे, तभी आपकी तरफ एक्शन ले पाएगा ये इंसान। तो ये एक्शन ज़रूर लेगा अगर सब कुछ ख़त्म हो गया है ना, कॉफिन की एनर्जी है, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो यहाँ रीबर्थ भी होगा। जजमेंट रीबर्थ का कॉल बताता है कि होगा कुछ। अगर आपने चाहा है बिल्कुल कि ये इंसान आपकी तरफ वापस आए, तो ये आएगा, ठीक है। आपको बिट्रेयल भगवान से नहीं मिलेगा एटलीस्ट। हम इनके मैसेजेस भी देखेंगे, बट लेट्स सी समथिंग फ्रॉम हेयर। अगर मेरे को टाइम मिला तो लास्ट में एक येस और नो भी कर लेती हूँ। ओके स्पिरिट्स, गिव मी मैसेजेस फॉर माई पाइल। ओह, पाइल तो है ही नहीं आज, पता नहीं मुझे पाइल बोलने की आदत पड़ गई है। फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग दैम, क्या एनर्जीज़ है इनके पर्सन की या कुछ भी। ओह हाँ, यहाँ पे है, या फिर कोई पर्सन है या फिर कुछ है। शायद इनके घर वाले किसी और से शादी करा रहे हैं ज़बरदस्ती, कि नहीं।
हमें नहीं चाहिए कोई बाहर वाला इंसान, किसी और कल्चर का इंसान या रिलीजन का इंसान। हमें क्या चाहिए? तुम। फायर साइन बहुत हैवी है गाइस इस रीडिंग पे। स्पाई कर रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं। आपके ऊपर पूरी नज़र है, बट क्या है, एक्शन नहीं ले पा रहे अपनी फैमिली की वजह से, ठीक है। डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे। सी मूविंग, ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे वेल्दी मैन, आपको इन्होंने कुछ झूठ बोला है। मतलब इन्होंने अगर आपको ये बोला होगा कि अरे मुझे तो तुमसे फ़र्क ही नहीं पड़ता, छोड़ो, क्या तुमसे बेफालतू में बहस करना है ना, ये झूठ है। ये इंसान आपके बारे में बहुत परवाह करता है। आएगा, डोंट वरी, लौट के बुद्धू घर को ही आएगा। ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ देयर मैसेजेस फ्रॉम हेयर। आप बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो आप किसी भी हिसाब से ले सकते हो, राइट। ज़्यादातर कलेक्टिव सबसे मैच नहीं होती हैं। वेरी रोमांटिक पर्सन शो यू PDA, सॉरी ये मैं थोड़ा डिम लाइट में करती हूँ ना, उसकी वजह से मैंने दो वो चला रखे हैं। लव ऑफर, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। स्पाई की एनर्जी है। हैप्पीनेस एंड ट्रू लव आपकी लाइफ में आ रहा है। ये नेवर हर्ट यू फीलिंग्स, सॉरी मेरी डॉक्टर वाली राइटिंग को थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा। वेरी रोमांटिक एंड केयरिंग है ये। प्योर एंजल्स गाइडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। एक कार्ड और देखूंगी मैं यहाँ से। रिच एंड हैंडसम, रिच है, हैंडसम है, वेल्दी पर्सन है, लव ऑफर फ्रॉम सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। मुझे ये कार्ड भी देखना है। व्हाट इज़ दिस? पास्ट एक्स लवर, ये कोई पास्ट का पर्सन है। हाँ, मैंने कहा था ना ये पास्ट से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये ऐसा इंसान है जो आपसे माफ़ी चाहता है, करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। सो या दिस इज़ अ रीडिंग, सो आई एम गोना डू अ yes or no session, okay, so you can stay if you want to, कि आएंगे या नहीं आएंगे, you can think whatever you want, I'll just tell you yes or no. So let me just get three piles, yeah, and I'll meet you in that session. Okay, so yeah, I chose 4 piles. Now I took 4 piles intuitively. You can choose a pen or a card, okay, up to your intuition, whatever your intuition says. टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट इट। जौन सा भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, जस्ट पिक इट, ओके। मैं इसके लिए भी टाइम स्टैम्प डाल दूँगी। सो या लेट्स मूव टू द फर्स्ट कार्ड। जिन्होंने ये पिंक पेन या फिर ये वाला कार्ड चूज़ करा है, ब्रो व्हाट हैपेंड? ओह, द किंग ऑफ कप्स। आपके लिए तो हाँ है, बड़ी वाली हाँ है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई इंसान आपकी लाइफ में आए या फिर कोई ऑफ़र चाहते हो, इट कुड बी फाइनेंशियल ऑल्सो, ठीक है। वैसे यहाँ किंग ऑफ कप्स मोस्टली सेज अबाउट लव ऑफ़र, ओके। कुछ लोग फाइनेंसिस के लिए भी देखे थे शायद। सो या आपका आंसर हाँ है, बस जो भी आप सोचे थे उसके लिए, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पाइल। हे पाइल 2, जिन्होंने ये वाला रेड पेन चूज़ करा था, देखते हैं आपके लिए येस है, नो है। अरे वाह, यस है। अगर आप ये रीयूनियन रिकन्सिलिएशन के लिए देख रहे हो तो भी यस है। अगर आप पार्टनरशिप के लिए देख रहे हो तो भी यस है। अगर आप आपका लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है बेसिकली, अगर मैं वैसे कार्ड के हिसाब से बात करूँ तो, ठीक है। आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या फिर बहुत सारे न्यू लोग आ सकते हैं, आपकी सोल कम्युनिटी, सोल ट्राइब, ओके। सो आपका आंसर येस है, ठीक है, वट एवर योर क्वेश्चन वॉज। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पाइल। दोज हू चूज दिस ब्लू पेन, लेट्स सी आपका आंसर येस है या नो है। गाइज आपका आंसर मे बी है। यू नीड टू सरेंडर टू गॉड, ओके। यू जस्ट नीड टू नॉट ओवर थिंक। आपको ज़्यादा थिंक नहीं करना उस चीज़ को लेके, उस चीज़ पर अटके नहीं रहना है। सरेंडर कर दो भगवान के ऊपर, ठीक है। लेट द यूनिवर्स टेक द चार्ज, ओके। तो जस्ट मैनिफेस्ट, एंड इसके बारे में ओवर थिंक करोगे तो वो चीज़ डिले होगी। इसलिए आपको थोड़ा अपने आप को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ओपन करना है, ठीक है। वो भी आपके लिए एक एडवाइस है यहाँ पे। हाँ, अटके नहीं रहना है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। डोंट बी सो स्टक, या बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। इट डजंट मीन कि कुछ बुरा आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बट आपको सरेंडर करना है और मैनिफेस्ट करना है। दैट्स वेरी सिंपल, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो, वट एवर यू वॉन्ट विल कम टू यू, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर हर्ट, ओके, होल हार्टेडली। तो एकदम अपना ऐसा दिमाग में रखनी है चीज़ों को, ये नहीं कि वही चीज़ सोचते रहना पूरे दिन, नहीं, ठीक है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एक पोर्ट आपके लिए गेट खुलेगा, एक नई बिगिनिंग्स का, एक नई चीज़ों का। आपका एकदम पर्सपेक्टिव बहुत सारी चीज़ों के लिए चेंज होने वाला है, ठीक है। सो इट्स अ मे बी, क्योंकि आपको सरेंडर करना है।
Now let's move to the next pile. Okay, so those who choose this green pen or this card, let's see. Oh, 10 of wands. It's a no. Okay, it's a no. Not because that something won't happen for you. This is because आपने बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर लिया है. आपको थोड़ा सांस दो, शांत बैठो, ज़्यादा मत सोचो चीज़ों को लेके, ठीक है. मतलब बहुत ही बर्डन ले रहे हो, थोड़ा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, ठीक है. ज़्यादा चीज़ों को लेके बर्डन मत लो, ठीक है. सो इट्स अ नो फॉर नाउ, नॉट फॉर एवर. एनर्जीज बदलती रहेंगी. सो डोंट बी सो फील सैड अबाउट इट, फील गुड कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है. सो दिस इज़ योर रीडिंग.